नमामि अमित ज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता शुभदेवनिधिसारम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दुर्खेर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दयागुण अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। और व्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान संत सद्गुरु महाराज के युगल पावन चरणों में शत शत नमन नमन है। मंचासीन उपस्थित गुरुजन, आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहन, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सासटिक से बालकांड से पाठ में श्रवण कर रहे थे कि जिन लोगों ने हरि भक्ति को हृदय में नहीं लाए वे प्राणी जीते जी मृतक तुल्य है। अभी यही हम लोगों ने सुने पाठ में। तो हम लोगों को जो सत्संग मिला है भक्ति करने के लिए, कौन सा भक्ति? तो गुरु रूपी भक्ति। सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जान करके भक्ति करें तभी सफल होंगे। अपने आप को कह रहा है कि जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, और इसी में जो मैं हूँ और इसी ने खोजेगा किसको? तो उस परमात्मा को। आत्मा ने खोजेगा किसको? परमात्मा को। इस पर एक दृष्टांत है। एक बार की बात है, एक राजा और उनके मंत्रीगण जब सर्दी का समय था तो बाहर में राज्यसभा लगाया था। उस सभा में पंडित भी थे और राजा के मंत्री भी थे और उसका परिवार थे, समाज के लोग भी थे। होता क्या है कि एक व्यक्ति आता है उस सभा में और कहता है कि मेरे हाथ में दो चीज़ है, इस चीज़ को जो बता देंगे यह मैं दे दूंगा, अगर नहीं बताएंगे तो मैं उनसे बदला फिर से पैसा जो होगा ले लेंगे। तो कहा कि राजा का अगर आदेश है तो हम अंदर घुसते हैं। एक मंत्री गया राजा से पूछने, क्या ऐसे ऐसे आदमी आया है और ऐसे ऐसे बोल रहा है। कहा उसको अंदर लाओ। अंदर लाया गया तो एक टेबल पर बाहर में धूप में वो दो चीज़ को उस व्यक्ति ने रख दिया। वो दो चीज़ था हीरा और कांच। जब धूप में दिया तो हीरा भी चमक रहा था और कांच भी चमक रहा था। तो बोला कि राजा साहब, मैं बहुत राजा के पास गया, वो शर्त को हार गए। अगर आप इसमें पहचान लेंगे कि हीरा कौन है तब यह आपका हीरा हम दे देंगे आपको हीरा। अगर नहीं पहचाने तो जितना हीरा का दाम है उतना हम ले लेंगे। अब राजा ने जैसे उसको देखा तो राजा भी चकमका गए, क्योंकि उसका रंग और रूप एक जैसा था। अब कहा कि क्या होगा, मेरा तो अब सिर झुक जाएगा। कहा कि मेरे से तो नहीं होगा। ये मन में ही सोचा राजा ने कि मेरे से तो नहीं होगा। अब मंत्री गण से हम पूछ लेते हैं। तो मंत्रियों से पूछा कि तुम सब बता सकते हो कि इसमें हीरा
कौन है? कहा कि हम तो नहीं बता सके, कोई डर के मारे नहीं बता रहे थे। जब राजा ही नहीं बता पाए, अब मंत्री भी डरने लगे कि जहाँ अगर गलत बता दे तो राजा का सिर झुक जाएगा। अब सब चिंता में थे। तो एक व्यक्ति जो थे पीछे में बैठा था, वह समाज के लोग थे, वो आए और अंधा थे। अंधा ने कहा कि महाराज, हम अगर आज्ञा दीजिए तो मैं इसको परख लूँ, इसको अलग करके बता दूँ कि हीरा क्या है और कांच क्या है। कहा कि अरे जब देख रहा है जो सब वो बता ही नहीं सका तो तुम कैसे बता सकते हो? कहा कि हमको मौका तो दीजिए, अगर होगा तो बता देंगे, नहीं तो आपका सिर ऐसे झुके हुआ है, झुके रहेगा और क्या, अगर बता दे तो ऊपर उठ जाएगा। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, इसको एक मौका दिया जाए। उसको बुलाया और अंधभक्तों ने, ये तो सज्जन व्यक्ति थे, जानते थे, इसने उनको दोनों को हाथ में ले लिया, क्योंकि उसको दिखाई तो नहीं देता था। जैसे ही हाथ में लिया तो जो गर्म था वह कांच और जो ठंडा था वह हीरा, ये पकड़ लिया। मिनट भी नहीं लगा, इसने बता दिया कि ये हीरा है, ये कांच है। तो उन व्यक्ति ने कहा कि शाबाश, आपने बता दिए। तो उस राजा का जो है सिर ऊंचा उठ गया। तो कहने का भाव क्या है, रंग और रूप कोई नहीं पकड़ सका, तो इसी तरह जो आत्मा है ये किसको पकड़ेगा? परमात्मा को। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो हम लोग उस रंग को नहीं पकड़ सकते। उसके लिए ध्यानाभ्यास की जरूरत होती है। हम लोगों को अंदर में ध्यानाभ्यास करना होता है, तभी वह परमात्मा का चिन्ह, रूप, रंग आता है हमारे मन में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, संतों के मन कितने कहा जाए तो कम ही रहेगा। बोले श्री सद्गुरु महा